नमस्कार साथियों, आज की क्लास में फिजिक्स के 60 ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके तैयारी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है साथियों। आपके लिए डेली क्लास यहाँ पर होती है। देखिए पहला नंबर प्रश्न साथियों कि एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है साथियों जब साथियों व्यंजकों के जंकों का अर्थ समान हो। ठीक है साथियों, जंकों का अर्थ क्या समान हो तब क्या होता है अनुनाद स्थिति में। तो अनुनाद स्थिति में साथियों आप जानते हैं कि ओमेगा एल इक्वल जो होता है 1/ओमेगा सी के क्या हो जाता है साथियों बराबर हो जाता है। इसे साथियों हम एक्स एल बराबर एक्स सी भी लिखते हैं साथियों। कैसे लिखते हैं? एक्स एल बराबर एक्स सी भी इसे लिखते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा साथियों, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, हम सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि एक युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है आपको बताना है। प्रतिरोध कहिएगा तो जो साथियों धारा का विरोध करता है तो ये तो नहीं होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या अपचाई ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर। तो देखिए साथियों ट्रांसफार्मर की यहाँ पर बात नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर में साथियों ये दोनों ट्रांसफार्मर का भाग है। ठीक है, ऊंचाई और अपचाई। ठीक है, इसलिए ए और डी ऑप्शन तो हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए साथियों जो वोल्टेज बढ़ाता है वह किसका काम करता है। तो वोल्टेज बढ़ाने का जो काम करता है साथियों वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है साथियों वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और धारा को क्या करना काम करता है, धारा को यह घटाने का काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह धारा को क्या करता है तो घटाता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है साथियों वोल्टेज को क्या कर देता है घटा देता है और धारा को साथियों यह बढ़ा देता है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर साथियों इसमें साथियों द्वितीय कुंडली में जो होता है साथियों लपेटों की संख्या ज़्यादा होता है प्रथम कुंडली में। अपचाई ट्रांसफार्मर साथियों ठीक इसके उल्टा हो जाता है। प्रथम कुंडली में साथियों क्या हो जाता है लपेटों की संख्या अधिक हो जाता है पहले कुंडली से। ये बातें याद रखिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों क्या है 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है साथियों आप सभी से कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मतलब बताना है साथियों कि जो चौक कुंडली होता है उसका धारा में किस धारा को साथियों परिपथ में नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। वो कौन सी धारा होती है, क्या एसी धारा होती है, क्या डीसी धारा होती है, कि क्या दोनों साथियों दोनों धारा मतलब एसी और डीसी दोनों धाराएं होती है। तो देखिए चौक जो कुंडली होता है साथियों उसका जो व्यवहार किया जाता है वह केवल एसी परिपथ के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाए साथियों सही हो जाएगा। और एसी परिपथ का यदि आप चित्र देखेंगे तो इस तरह से साथियों मतलब एसी धारा का साथियों चित्र यदि इस तरह से बनता है। ठीक है, और एक चक्कर में जहाँ साथियों सॉरी साथियों देखेंगे इस तरह से चित्र बनता है। एक चक्कर में जो होता है एसी धारा का जो साथियों आई होता है क्या होता है जीरो होता है। ठीक है साथियों, ये बात रखिएगा एक चक्कर में। और आधे चक्र के लिए साथियों क्या हो जाता है 2 आई बटे में क्या हो जाता है साथियों पाई हो जाता है। 2 आई बटे में क्या हो जाता है पाई हो जाता है आधे चक्र के लिए। ये बातें क्या साथियों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे कितना है साथियों। आगे 4 नंबर प्रश्न है, देखिएगा साथियों अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। तो देखिए हमने बताया था साथियों अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर साथियों तो क्या बढ़ाता है धारा को बढ़ा देता है। ठीक है, धारा को क्या कर देता है बढ़ा देता है और वोल्टेज को क्या कर देता है साथियों घटा देता है। ठीक है, वोल्टेज को क्या कर देता है घटा देता है। ये बातें याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों कि एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। तो एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए साथियों होता है ओमेगा का स्क्वायर बटे में एलसी। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा साथियों ओमेगा इक्वल जो सूत्र होता है ओमेगा इक्वल जो सूत्र कितना होता है तो 2 पाई एफ होता है। याद रखिएगा एफ क्या होता है साथियों आवृत्ति होता है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 6 नंबर प्रश्न है साथियों की प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है तो साथियों जूल उस्मन होता है। ठीक, जूल उस्मन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो शक्ति गुणांक क्या होता है साथियों cos फाई को क्या कहा जाता है शक्ति गुणांक कहा जाता है। और चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, cos फाई का शक्ति गुणांक क्या होता है जीरो होता है।
8 नंबर प्रश्न साथियों कि संधारित्र की शक्ति गुणांक लगभग होती है। संधारित्र बोलते हैं साथियों सी, और इसका भी शक्ति गुणांक क्या होता है साथियों? 0 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? किसके लिए? तो देखिए साथियों अनंत प्रतिरोध के लिए साथियों संधारित्र कार्य करता है डीसी के लिए। ठीक है साथियों, डीसी के लिए, एसी के नहीं आप मारिएगा, एसी के लिए नहीं मारिएगा, डीसी के लिए होता है। ठीक, नहीं ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है साथियों, 10 नंबर प्रश्न की एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को कैसा कहा जाता है? क्या दोलनी परिपथ कहा जाता है, क्या अनुगामी परिपथ कहा जाता है, सौतेल्य परिपथ? तो याद रखिएगा साथियों इसको दोलनी परिपथ कहा जाता है। ठीक है, दोलनी परिपथ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा। 11 नंबर प्रश्न है, देखिए साथियों ध्यान से कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक होता है। प्रतिबाधा का है साथियों, चाहे प्रतिरोध का है या प्रतिघात का है। ठीक है, इन तीनों का जो मात्रक होता है साथियों क्या होता है? ओम होता है। ठीक है साथियों, इसका मात्रक क्या होता है साथियों? ओम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे धारतीय प्रतिघात का है, चाहे ये प्रेरकत्व प्रतिघात का है। ठीक है साथियों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न की एक यदि प्रतिबाधा, यदि प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के जो कलांतर है साथियों क्या है? फाई है, तो शक्ति गुणा क्या होता है? देखिए शक्ति गुणा की इक्वल क्या होता है साथियों? कॉस फाई होता है, यानी कॉस फाई हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी डी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। लिखा गया एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया है साथियों, आई बराबर 0.6 साइन साइन दिया है साथियों, साइन 100 पाई टी दिया है, से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति बताना है। ठीक है, मतलब आवृत्ति बोले तो साथियों क्या बताना है? एफ बताना है। ठीक है, एफ बताना है। तो यहाँ साथियों आई इक्वल दिया है, तो इसको साथियों यदि हम तुलना करें आई इक्वल आई नोट साइन ओमेगा टी से, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है साथियों, यानी देखें यहाँ से साथियों क्या मिल जाएगा हमें? आई नोट का मान मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आई नोट का मान मिल जाएगा 0.6। हमें आई नोट नहीं चाहिए, हमें ओमेगा का मान चाहिए। ओमेगा का मान मिल जाएगा साथियों क्या मिल जाएगा? 100 पाई मिल जाएगा। ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा साथियों? 100 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा इक्वल कितना मिल गया हम लोगों का? 100 पाई मिल गया। ठीक है, चूंकि हम ओमेगा इक्वल आपको सूत्र बताए साथियों, क्या बताएं? 2 पाई एफ बताएं, तो कहिए बिल्कुल बताइए जी। अब देखिए ओमेगा की जगह ये पर लिख देंगे 100 पाई लिख देंगे, तो कहिए बिल्कुल लिख दीजिए। अब देखिए साथियों 2 पाई एफ, यहाँ से साथियों पाई से पाई कट गया, 2 से साथियों ये 50 मर्त में कट जाएगा, यानी पाई इक्वल ओ सॉरी एफ इक्वल कितना गया साथियों? 50 आ गया। ठीक है, एफ इक्वल हम लोग को कितना गया साथियों? 50। ऑप्शन नंबर देख लीजिए साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलते हैं? मतलब शक्ति गुणांक साथियों किसके बीच बदलता है? तो याद रखिएगा 2 से और 2.5 के बीच बदलता है। बी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा। लिखा गया है कि प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में यदि धारा आई है। ठीक है साथियों, धारा आई है, वोल्टेज के बीच का कलांतर क्या है? अल्फा है। तो धारा का वाटहीन घटक क्या होता है? धारा का वाटहीन घटक क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों आई साइन होता है अल्फा, आई साइन अल्फा होता है। ठीक है, आई साइन अल्फा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। लिखा गया है कि ये किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर क्या है तो थीटा है। तो शक्ति गुणक, तो शक्ति गुणक इक्वल साथियों कॉस फाई होता है, लेकिन यहाँ पर साथियों फाई की जगह पर क्या दिया है? थीटा दिया, नहीं कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए कोस थीटा कौन है? नहीं साथियों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ही। 17 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। लिखा गया है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। मतलब चौक कुंडली साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा साथियों यह स्वप्रेरकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। लिखा गया है कि एक ऊंचाई परिमाणित्र एक कुंडली साथियों ये अपनी कंडलिकाओं में फेरों की संख्या प्राथमक के N1 तथा द्वितीय में साथियों क्या N2 है। तब तो हम जानते हैं परमाणु मतलब इस संधि का संधि ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है N2 में फेरों की संख्या अधिक होती है N1 से। ठीक है, और अपचाई के लिए N1 में फेरों की संख्या अधिक होती है N2 से। ठीक है,
तो ऊंचाई के लिए कहा है, इसलिए साथियों हम लोग कौन मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि एसी समीकरण दिया है साथियों, आई बराबर यहाँ पर 50 साइन 100 टी दिया है, तो धारा का आवृत्ति बताना है। इसमें भी साथियों आवृत्ति बताना है, नहीं देखिए यहाँ से ओमेगा इक्वल कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक बार और तुलना करके बता दे। ठीक है, आई इक्वल सूत्र क्या होता है साथियों, आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, तो कहिए बिल्कुल साइन ओमेगा टी होता है। तो देखिए आई नोट की जगह पर 50 हो जाएगा, साइन की जगह पर साइन, यहाँ पर ओमेगा इक्वल कितना दिया साथियों, 100 दिया, यानी ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा साथियों, 100 मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल 100 मिल जाएगा, तो कहिए बिल्कुल मिल जाएगा, यानी लिख देंगे ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। ठीक है साथियों, यानी 100 इक्वल कितना हो जाएगा साथियों, 2 पाई एफ हो जाएगा। देखिए 2 लिया 50 मर्त में कट जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। एफ इक्वल कितना आ जाएगा साथियों, 50/में पाई आ जाएगा। ठीक है, 50/में पाई हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। जो हम जानते हैं साथियों कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों देख लीजिए, 50/में पाई बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न साथियों की श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक कितना होता है, तो देखिए शक्ति गुणांक होता है साथियों एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो सूत्र होता है साथियों cos फाई इक्वल कितना होता है, r/z होता है। ठीक है, r/में कितना होता है, z होता है। जिसका शक्ति गुणांक का दिया आपसे पूछे तो r/में, और z का मान कितना होता है साथियों, तो z का मान होता है साथियों आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, देखिए यहाँ बड़ा है तो इसलिए लिखते हैं कि r/में अंडर रूट में होता है साथियों आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल माइनस में 1/में ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसको साथियों एक्सएल भी लिख सकते हैं, इसको एक्ससी भी लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर इस तरह से लिख दीजिएगा, तब पर कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, नहीं r/में जेड साथियों कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न साथियों पूछा गया है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर वोल्टेज दिया है साथियों, शिखर वोल्टेज मतलब वी नोट दिया है साथियों, कितना दिया है 440 वोल्ट दिया है, तो आभासी वोल्टेज पूरा पूछ रहा है। ठीक है साथियों, आभासी वोल्टेज पूछ रहा है, यानी VRMS पूछ रहा है, वी आर एम एस पूछ रहा है, तो VRMS इक्वल सूत्र होता है वी नोट बटे में क्या साथियों, √2 होता है, तो कहिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ वी नोट का मान दिया है, तो कहीं लिख देंगे, यानी 440/में साथियों √2 होगा, कहिए बिल्कुल 440/में और √2 हो जाएगा। तो देखिए ये कहीं ऑप्शन में तो कहिएगा नहीं है, 440/में √2 है, तो देखिए हम लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 440/में √2। ठीक है, चाहे इसका भी ऐसे हल अधिहारों का प्रमेय कर दीजिएगा, तो तब पर भी इसका मान आ जाता है। यहाँ से साथियों लिख देंगे 440 √2, यहाँ से बटे में 2 हो जाएगा साथियों, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी 22 0 या √2, यानी देख लीजिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी भी साथियों क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका डी दोनों हो सकता है। ठीक है साथियों, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न साथियों कि यदि धारा विभवांतर के कलांतर साथियों फाई है, तो शक्ति गुणा क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न साथियों की यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम साथियों क्या मोटर का यूज करते हैं, नहीं मोटर जो होता है साथियों वैद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एसी मीटर का भी नहीं, ट्रांसफार्मर का भी नहीं। ठीक है साथियों, ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो एसी धारा होती है उसके धारा मान में क्या होता है साथियों, बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है साथियों, क्या साथियों दिष्ट धारा का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न शांत पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से में किसके लिए इस सांद्रित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो हमने पीछे ही बताया साथियों डीसी के लिए। ठीक है, डीसी के लिए ऑप्शन नंबर साथियों ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा, मतलब जिसका उपयोग साथियों विद्युत लेपन में किया जाए तो वो कौन सी धारा है, क्या दिष्ट धारा है, प्रतिवर्ती धारा है, भंवर धारा। तो याद रखिए साथियों दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन में भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न साथियों कि शिखर धारा दिया है साथियों, शिखर धारा आई नोट ही दे, शिखर धारा को किससे लिखते हैं, आई नोट लिखते हैं। वर्गमाद मूलवाद कितने दिए साथियों, ये आई आर एम एस में संबंध होता है। तो देखिए आई आर एम एस इक्वल जो होता है साथियों
आई आर में से इक्वल जो होता है आई नोट बटे में कितना होता है दूर, आई नोट बटे में √2 होता है। ठीक है, आई नोट बटे में √2 देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से आई नोट के लिए पूछ रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आई नोट के लिए आई नोट इक्वल लिख देंगे साथियों √2 आई आर में √2 आई आर में कौन है, तो √2 आई आर में ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पढ़िए शांतु कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है, तो एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय किसके द्वारा होता है, तो शांतु याद रखिएगा प्रतिरोधक के द्वारा होता है, प्रतिरोधक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शांतु क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है शांतु, अब देखिए अगले 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, ऐसी परिपथ में औसत शक्ति होती है, ऐसी परिपथ में औसत शक्ति होती है शांतु मैंने पी एवरेज कितना होता है शांतु, तो पी एवरेज जो होता है आई आर एम एस गुणे जो होता है वी आर एम एस और गुणे में कितना होता है साथियों cos⁵ होता है। ठीक है, और इसको साथियों ई भी गुणे आई भी गुणे साथियों क्या लिख सकते हैं cos⁵ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नहीं होगा कि सी नहीं होगा साथियों, क्योंकि इसमें साइन थीटा दे दिया है। ठीक है, मैंने sin⁵ दिया है, ये देखिए बी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर प्रश्न साथियों की ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, आपको बताना है प्रेरकत्व में, धारित्व में, क्या प्रतिरोध में उपयुक्त समी है। तो साथियों की ऐसी परिपथ में शक्ति व्यय मतलब खर्च कब होती है, तो शक्ति जब खर्च किस में होती है, तो साथियों प्रतिरोध में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए साथियों 31 नंबर क्या प्रश्न है। प्रश्न लिखा गया है, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत कितनी होती है साथियों, तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न साथियों की एसी का आरएमएस का मान तथा शिखर मान में अनुपात बताइए। ठीक है साथियों, तो देखिए एसी में आरएमएस मान कितना होता है, आई आरएमएस इक्वल जो होता है साथियों आई आरएमएस इक्वल सूत्र होता है आई नोट बटे में कितना होता है √2 होता है। ठीक है साथियों, इसके शिखर मान देखिए, शिखर मान किसे कहते हैं, आई नोट को ही शिखर मान कहते हैं, मतलब इसमें आई नोट लगा दीजिए। ठीक है साथियों, यानी देख लीजिए, अब देख लीजिए साथियों क्या हो जाएगा, इसको यदि हम गुणा करते हैं तो पहली गुणी चौथी सी साथियों यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, जैसे आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा साथियों कट जाएगा। ठीक है, आई नोट से आई नोट कट जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 33 नंबर प्रश्न की एल/आर की बीमा होती है, तो साथियों याद रखिए एल/आर की बीमा क्या होती है, टी होती है। इसका जब हल करते हैं, यदि प्रेरकत्व की बीमा लिखिएगा फिर जब प्रतिरोध का बीमा लिखिएगा, इसका हल कीजिएगा तो ए टी आएगा साथियों, बाकी सब क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद के लिए आवश्यक है, विद्युत अनुनाद के लिए क्या आवश्यक है साथियों, तो ओमेगा एल इक्वल जो होता है 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, यानी एक्सएल बराबर क्या होता है साथियों XC होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। 35 नंबर क्या प्रश्न है कि यदि यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का महत्तम मान दिया है साथियों, ई नोट दिया है। ठीक है, तो इसका वर्गमान मूलमान कितना होगा, तो ई नोट आई नोट बटे में कितना होता है √2 होता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आई नोट की जगह पर कहते हैं ई नोट बटे में दिया है, ई नोट बटे में कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 36 नंबर प्रश्न कि यदि यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान दिया साथियों आई मैक्स, तो वर्गमान मूल्य मान कितना हो जाएगा, आई मैक्स इक्वल बटे में कितना हो जाएगा साथियों √2 हो जाएगा। ठीक है, आई मैक्स बटे में √2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न साथियों की प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो प्रतिराधा हो साथियों, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रतिघात हो। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। समझ गए क्या होता है, ओम होता है। 38 नंबर प्रश्न साथियों कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है, तो हमने पीछे ही बताया साथियों डायमोनो कहा जाता है, डायनेमो कहा जाता है, डिस्ट डायनेमो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार रखा जाता है को रोकने के लिए, तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो करोड़ होता है साथियों पतला पतला होता है। ठीक है, उसकी ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऊर्जा का क्या है साथियों कम क्षय हो। ठीक है,
ऊर्जा का कम छो इसलिए उसे बनाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न साथियों की प्रतिवर्ती धारा के पूर्ण चक्र पर प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? तो 0 होता है साथियों, हमने पीछे ही आप सभी को बता दिया है। 41 नंबर प्रश्न साथियों की प्रतिवर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान होता है। तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान कितना होता है? हमने कई बार यह सूत्र बता दिया है। आई बराबर साथियों आई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होता है साथियों, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही उत्तर लग रहा है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न साथियों, 42 नंबर क्या प्रश्न है? ऐसा प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा का तत्कालीन मान समीकरण यहाँ पर दिया है साथियों, इसका शिखर मान पूछ रहा है। तो देखिए आई बराबर जो सूत्र होता है आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, तो ये बिल्कुल होता है। देखिए इससे यदि तुलना करते हैं साथियों तो आई नोट की जगह पर हमें कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है साथियों। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न की एक पूरे चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है साथियों? एक चक्कर पूरे चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है, ठीक है साथियों। कितना होता है? 0 होता है, पीछे बताया है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न साथियों, 44 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा का शिखर मान आई नोट है, ठीक है। इसका वर्गमात मूल्यमान होगा, वर्गमात मूल्यमान कितना होगा? तो देखिए आई आर में इक्वल कितना हो जाएगा साथियों? आई नोट बटे में कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, आई नोट बटे में √2। ऑप्शन नंबर ए साथियों का जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या है? लिखा गया प्रतिवर्ती धारा के मूल मूल माध्य वर्ग और शिखर मान के अनुपात बताइए, ठीक है साथियों। तो देखिए वह मूल माध्य वर्ग मान कितना होता है साथियों? आई नोट बटे में √2 होता है, कहीं बिल्कुल होता है। और शिखर मान कितना है साथियों? आई नोट है, यानी देख लीजिए आई नोट से आई नोट कट जाएगा, यानी 1 बटे में √2 हो जाएगा। पीछे भी बना लिया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 46 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया आभासी धारा होगा तो मतलब आई आर एम एस पूछ रहा है, ठीक है। आई आर एम एस इक्वल सूत्र क्या होता है साथियों? आई नोट बटे में √2। आई नोट को क्या कहते हैं? शिखर धारा, शिखर बटे में शिखर धारा बटे में क्या साथियों? √2। देख लीजिए शिखर धारा बटे में √2, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है साथियों। अब 47 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान मूल माध्य वर्ग का मान अनुपात होता है, ठीक है साथियों। तो आप बताइएगा। तो देखिए शिखर मान कितना दिया है? तो शिखर मान साथियों क्या होता है? आई नोट। वर्ग मान मूल मान कितना होता है? आई नोट बटे में √2 होता है, ठीक है साथियों। तो आई नोट से आई नोट कट जाएगा साथियों, ये √2 ऊपर जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है साथियों। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होगा। शिखर मान देखिए ये साथियों, ये ये इक्वल क्या दिया है साथियों? V बराबर 110 वोल्ट दिया है। तो V नोट पूछ रहा है, तो आप बता दीजिएगा साथियों। तो V आर एम एस दिया, सॉरी साथियों ये क्या दिया? V आर एम एस। तो देखिए V आर एम एस इक्वल वही सूत्र होता है, V नोट में क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। V आर एम एस दिया है साथियों कितना? 110। अब V नोट बटे में कितना पूछ रहा है? √2 है। तो V नोट पूछ रहे हैं, तो V नोट इक्वल कितना है साथियों? 110 √2 हो जाएगा, 110 √2 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर साथियों बी क्या हो जाए? सही उत्तर है, ठीक है साथियों। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा गया जाता है साथियों कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा के परिपथ में अनुनाद व्यवस्था में धारा तथा विद्युत वाहक बल के कलांतर होगा। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा का अनुनाद स्थिति में कलांतर कितना होता है साथियों? तो 0 होता है, याद रखिए कितना होता है साथियों? 0 होता है। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न साथियों कि एलसीआर परिपथ में विद्युत विद्युत अनुनाद के लिए आवश्यक है। तो कई बार हमने ओमेगा एल बटे 1 बटे ओमेगा सी, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। लिखा गया है कि यदि यदि प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर साथियों क्या फाई हो तो शक्ति गुणा क्या हो? कोस फाई हो जाए, ठीक है। डी ऑप्शन साथियों क्या हो जाए? सही उत्तर हो जाए। 52 नंबर प्रश्न है कि तप्त तार के आमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो तप्त तार का जो साथियों आमीटर क्या मापता है? तो आपको बताना है। तो ये साथियों की मूल औसत वर्गमान मापता है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, तो देखिए परतदार इसलिए बनाया जाता है ताकि साथियों क्या उच्च धारा प्रवाहित हो सके, तो कहिएगा नहीं उच्च विभव प्रवाहित होने से नहीं, भौर धाराओं के द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर है, ठीक है।
54 नंबर पर साथियों कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है, तो ऊर्जा क्षय किसके द्वारा होता है? प्रतिरोध के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, प्रतिरोधक के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, प्रतिरोधक ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर पर साथियों कि भारत में अब आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है, याद रखना है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा, लिखा गया है कि एसी परिपथ में धारा का 4 एम्पियर है, धारा का अधिकतम परिणाम होगा। ठीक है, धारा का अधिकतम परिणाम पूछ मतलब में शिखर धारा पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो शिखर धारा इक्वल जो सूत्र हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमें आई आर में से गुणा कितना हो जाएगा साथियों √2। आई आर में से केवल देते हैं कितना 4 और √2 से गुणा देनी 4√2। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर प्रश्न साथियों कि प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया है, इसमें वर्ग मान मूल्यमान होगा। ठीक है, तो वर्ग मान मूल्यमान के लिए साथियों क्या जरूरी है? आई नोट जरूरी है। तो आई नोट यहाँ पर कितना है 60, यानी 60 बटे में कितना हो जाए साथियों √2। ठीक है, 60 बटे में √2। ऑप्शन नंबर देखिए सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगला साथियों 58 नंबर प्रश्न है कि 58 नंबर क्या प्रश्न है साथियों देखिएगा कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो साथियों एक्सेल जो होता है प्रेरणिक प्रतिघात है, एक्सेल बराबर साथियों क्या लिखते हैं? ओमेगा एल लिखते हैं नो। ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न साथियों कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, आप जानते हैं ओम होता है। अब देखिए साथियों 60 नंबर प्रश्न है कि धारतीय प्रतिघात होता है, तो धारतीय प्रतिघात को क्या लिखते हैं? एक्स सी लिखते हैं। एक्स सी इक्वल सूत्र होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, यानी साथियों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर प्रश्न साथियों कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है, धारतीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है। ठीक है, देख लीजिए साथियों हमने 61 प्रश्न का कर लिया हाल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है। तो देखिए साथियों सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।